इंडियन टीम की करंट फॉर्म को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि जिस फॉर्म में हम लोग इस वक्त खेल रहे हैं उसको देखकर 2003 और 2007 की ऑस्ट्रेलिया टीम की याद आती है, जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप चैंपियंस रह चुके हैं। बिल्कुल, अगर इंडियन टीम की बात करी जाए तो देखिए अनडिफीटेड है, अभी तक नहीं हारी है। और शेन वॉटसन का कहना है कि हार्दिक पांड्या दो खिलाड़ियों का किरदार अकेले निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं और फिलहाल टीम इंडिया शानदार फॉर्म में है। कपिल, अभी एक खबर ये भी आ रही है कि मिचेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच होने वाला है उसमें खेलते हुए हमें नहीं नजर आने वाले, तो इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, मिचेल मार्श की अगर बात करी जाए तो पर्सनल रीजन से वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, रूल्ड आउट हो गए, वर्ल्ड कप में नजर नहीं आएंगे। और मैक्सवेल की अगर बात करी जाए, उन्हें कंकशन हुआ था जब वो टीम बस की तरफ जा रहे थे तो गोल्फ कोर्स पे गिर गए थे। और एज पर रूल्स ये कहा जा रहा है कि अभी एक सर्टेन टाइम तक वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे और इंग्लैंड मैच का हिस्सा, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ मैच का हिस्सा नहीं होंगे। वन बैड गेम एंड आई विल बिकम अ बैड कैप्टन, तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जो है ये रोहित शर्मा की स्टेटमेंट सामने आ रही है। और क्यों ना वो ऐसा सोचें, क्योंकि जब कोई टीम अच्छा खेल रही होती है, लगातार मैचेस जीत रही होती है, तब हम कैप्टन को ही उसका श्रेय देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई टीम हारने लगती है, कोई प्लेयर खराब खेलने लगता है, तो उसका श्रेय भी कहीं ना कहीं कैप्टन को ही जाता है। बिल्कुल, इस वर्ल्ड कप की अगर बात करी जाए तो देखिए इंग्लैंड कैसा खेल रही है और जॉस बटलर के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया गया है। अगर रोहित शर्मा की बात करी जाए, मैच से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसमें क्या कुछ कहा था वर्ड बाय वर्ड मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि यू रीड द सिचुएशन, द स्कोर कार्ड एंड ट्राई टू मेक द राइट मूव्स, समटाइम्स थिंक वर्क, समटाइम्स दे डोंट। यानी ये स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जाती है ग्राउंड के बाहर, लेकिन ग्राउंड में जाकर इंप्लीमेंट हो पाता है वो सब कुछ या नहीं, ये तो देखिए वक्त ही डिसाइड करता है। कपिल, बात अगर रोहित शर्मा की ही कर रहे हैं तो वो सिर्फ 7 छक्के पीछे हैं और उनका एक नया रिकॉर्ड सेट हो जाएगा। बिल्कुल, रोहित शर्मा यानी कि शर्मा जी के बेटे की अगर बात करी जाए तो इस वर्ल्ड कप में मुझे लग रहा है कि खत्म होते होते न जाने कितने रिकॉर्ड बन जाएंगे। फिलहाल अगर बात करी जाए तो एक वर्ल्ड कप के एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड वो बना सकते हैं, क्रिस गेल के नाम ये है। फिलहाल साल 2015 में उन्होंने 26 छक्के लगाए थे, इयान मोर्गन ने साल 2019 में 22 छक्के लगाए थे, एबी डिविलियर्स ने 2015 में लगाए थे 21 छक्के। और रोहित शर्मा की अगर बात करी जाए वो 20 लगा चुके हैं इंडिया से खेलते हुए 7 मैचों के अंदर। डेविड वार्नर की अगर बात करी जाए तो वो फिलहाल 2023 वर्ल्ड कप में 19 छक्के लगा चुके हैं, यानी कि 6 छक्के दूर है। हार्दिक पांड्या की अगर बात की जाए कि जैसे हम जानते हैं कि वो इंजर्ड है, तो उनका क्या, उसको लेकर रोहित शर्मा का बयान आ रहा है कि अभी वो काफी पॉजिटिव वे में रिकवर कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने इस पर भी बोला, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एनसीए में लगातार जो है वो उनकी रिकवरी चल रही है और हम डे बाय डे एनालिसिस कर रहे हैं कि कितना जो है वो रिकवर कर चुके हैं पांड्या। अब कहीं ना कहीं पता तभी चलेगा जब वो पूरी तरह से फिट हो जाएंगे और टीम इंडिया फिर अनाउंस भी कर देंगी। कपिल, आज के मैच में सचिन तेंदुलकर का वानखेड़े स्टेडियम में स्टैचू फैंस को देखने को मिल सकता है मैच के दौरान। बिल्कुल, अगर तेंदुलकर की बात करी जाए तो देखिए मुंबई के ही है, वो हैं, महाराष्ट्र के हैं और उनको ट्रिब्यूट करते हुए यहाँ पर एक स्टैचू लगाया गया है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है स्टैचू। बिल्कुल कपिल, और अगर हम कल के मैच की बात करें तो कल साउथ अफ्रीका जो है मैच जीती है न्यूजीलैंड से बाय 190 रन्स। साउथ अफ्रीका ने 357 रन्स बनाए थे 50 ओवर्स में, जहां पर न्यूजीलैंड ने बहुत ही वाहियात, अगर हम शब्द यूज कर सके तो बहुत ही वाहियात बैटिंग दिखाते हुए 167 पर वो ऑल आउट हो गए। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका जब भी पहले बैटिंग करती है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है और ये बात आकाश चोपड़ा ने कही थी और वही जो है होता हुआ हमें दिखाई दिया। अब अगर रिकॉर्ड्स की बात करी जाए तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक साउथ अफ्रीका सिर्फ 7 मैचों के अंदर 82 छक्के लगा चुकी है एज अ टीम। और अगर 2019 की बात करी जाए तो इंग्लैंड ने सिर्फ 76 छक्के लगाए थे। अभी काफी सारे मैच बाकी है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार साउथ अफ्रीका जो है वो सारी चीजें भूल कर आई है, चाहे वो चोकर्स का टैग हो या फिर फेलियर का डर। टीम जब न्यूजीलैंड जैसी होती है ना कपिल, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। लेकिन अगर हम कल के मैच की बात करें तो क्विंटन डिकॉक जो है वो पहले प्लेयर बन चुके हैं 2023 वर्ल्ड कप के जिन्होंने 500 रन्स पूरे कर लिए हैं। बिल्कुल, क्विंटन डिकॉक के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है। उन्होंने जैक कैलिस, जो लेजेंडरी ऑलराउंडर थे साउथ अफ्रीका के, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। कैलिस ने 485 रन बनाए थे 10 इनिंग्स के अंदर 2007 वर्ल्ड कप में। और अगर क्विंटन डिकॉक की बात करी जाए, 545 रन बना चुके हैं 7 गेम्स के अंदर, एवरेज है 77.85। इसके साथ साथ अगर बात करी जाए पहले बल्लेबाजी करते हुए, तो लगातार जो है वो जीत तो हासिल कर रही है, लेकिन एक और रिकॉर्ड बनाया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका हैज बीटन न्यूजीलैंड इन एन ओडीआई वर्ल्ड कप मैच इन 6 अटेम्प्ट्स सिंस 1999 एडिशन। तो ये रिकॉर्ड जो है वो देखने को हमें मिला है। कपिल, पॉइंट्स टेबल पर अगर हम नजर डाल लें, क्योंकि कल के मैच के बाद ये वापस चेंज हो गई है, तो पहले नंबर पर हमें दिखाई देती है साउथ अफ्रीका जिन्होंने 7 मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस जीते हैं। दूसरे नंबर पर आ चुकी है इंडिया जिन्होंने 6 मैचेस खेले हैं और 6 मैचेस जीते हैं।
बिल्कुल उर्विका, और तीसरे नंबर पर आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि न्यूजीलैंड ने कल का मैच गवा दिया था और चौथे नंबर पर वो जा चुकी है। फिर पाकिस्तान का नंबर है अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश और इंग्लैंड। खास बात यह है कि अगर न्यूजीलैंड अपने सारे मैच हार जाती है और ऑस्ट्रेलिया और उसके संग संग पाकिस्तान अपने सारे मैच जीत जाते हैं, तो फिर टॉप 4 में न्यूजीलैंड नहीं रहेगी, बल्कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं सेमीफाइनल खेलती हुई नजर आ सकती है। सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर आते हैं क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने 545 रन अब तक मार लिए हैं 7 मैचेस में। दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड के रचिन, जिन्होंने 415 रन मारे हैं 7 मैचेस में। तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया के वार्नर, जिन्होंने 413 रन मारे हैं 6 मैचेस में। बिल्कुल, उसके बाद रोहित शर्मा का नंबर आता है, उन्होंने बनाए 398 रन। एडन मार्करम ने बनाए हैं 362 रन। इस तरह से मोस्ट रन्स की टैली आती है। अगर विकेट्स की बात करी जाए तो शाहीन अफरीदी ने 16 विकेट लिए हैं, और मार्को जेंसन उन्होंने 16 विकेट लिए हैं। एडम जेम्पा ने लिए हैं 16 विकेट, सेंटनर ने लिए हैं 14, और एक और साउथ अफ्रीकन गेंदबाज हैं, उन्होंने लिए हैं 14 विकेट। तो इस तरह से ये मोस्ट विकेट्स की टैली नजर आ रही है। कपिल, कल जिस तरीके से न्यूजीलैंड मैच हारी है, उसके बाद क्या चांसेस हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल हो सकता है? बिल्कुल, शोएब अख्तर और माइकल वॉन इस पर जो है वो अपनी अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले माइकल वॉन ने ट्वीट किया और लिखा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल, एनीवन, कोई ऐसा सोचता है? उसके बाद जो है वो शोएब अख्तर ने जिस तरीके का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि दीज थिंग्स हैव स्पॉइल्ड अस इन द पास्ट ऑल्सो, यानी कि भैया पहले की अगर बात करी जाए तो इंडिया पाकिस्तान करते करते पाकिस्तान का हाल जो है वो बुरा हो जाता है। तो शोएब अख्तर ये कह रहे हैं कि सेमीफाइनल में पहुंच जाए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान वाली बात जो है फिलहाल तो ना की जाए तो अच्छा है। आईसीसी रैंकिंग्स की अगर बात की जाए तो बाबर आजम से सिर्फ 2 पॉइंट्स पीछे है शुभमन गिल। बिल्कुल, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि पहले 7 पॉइंट्स दूर थे, और हालांकि उन्होंने अब कुछ अच्छा स्कोर नहीं किया है, बट छोटे छोटे जो कंट्रीब्यूशन किया है ना, उसके चलते ये पॉइंट्स टैली अभी हमें फर्क नजर आ रही है। अगर हम रैंकिंग्स की बात करें ओडीआई मेंस की, तो मुझे लग रहा है कि अगर श्रीलंका के खिलाफ आज अच्छे रन बना देते हैं गिल, तो फिर मजा आ जाएगा। कपिल, बात अगर करें पाकिस्तान के बाबर आजम की, तो उनको लेके मोहम्मद कैफ का कहना है, he probably does not have the ability that Rohit Sharma and Virat Kohli have. बिल्कुल, मोहम्मद कैफ की अगर बात करी जाए तो देखिए वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, हर कोई जो है वो बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहा है। अब ये बात और है कि इंडिया में भी कई ऐसे प्लेयर हैं जिनका सोचना है कि बाबर आजम जो उन्हें रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, या फिर वो अच्छा खेलते हैं। तो सबका इंडिविजुअल सोचना है, लेकिन कैफ जिस तरीके से सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कंपैरिजन रोहित और विराट के संग करना बेईमानी होगी, क्योंकि इनका कैलिबर भी अलग है, खेलते हुए काफी टाइम भी हो गया है और एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है उनका। कपिल, बाबर आजम को विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों से कंपेयर करना ही कहीं ना कहीं एक मजाक की बात हो जाती है। खैर, अगर हम बात करें, कल इंग्लैंड के जो प्लेयर है डेविड विली, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा कोई कनेक्शन इंग्लैंड की पुअर फॉर्म से नहीं है, मैंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से जो है वो संन्यास लिया है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जब भिड़ेंगे तो कौन जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करी जाए, मैं आपको बता चुका हूं कि पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है, लेकिन 2 प्लेयर जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नजर नहीं आएंगे। एक है ग्लेन मैक्सवेल, जो चोटिल हैं, गोल्फ कोर्स की अगर बात करी जाए तो वहां पर वॉक कर रहे थे और किसी वजह से उन्हें चोट लग गई। और इसके संग संग मिचेल मार्श की अगर बात करी जाए, वो अपने घर वापस गए हैं, वो भी पर्सनल रीजन से गए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों की अगर बात करी जाए तो क्या हो रहा है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर ऑस्ट्रेलिया इस मैच में जीत हासिल कर लेगा तो पॉइंट्स टैली में हो सकता है कि आने वाले वक्त में दूसरे नंबर पर भी पहुंच जाए। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज नजर आ रही है, और इंग्लैंड जिस तरीके से लगातार हार रही है, एक मैच हो सकता है कि और हार जाए, और इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। कपिल, किसी के पर्सनल रीजंस वर्ल्ड कप मैच से बढ़कर हो सकते हैं। खैर, अगर हम बात करें इंडिया के जो दूसरे नंबर पर आ चुकी है, हमने आपको बताया, तो अब देखने वाली बात ये हो जाती है कि आज के मैच के बाद क्या इंडिया वापस अपना स्पॉट नंबर 1 पे ला पाएगा।